MLM यानी माल ला रहे माल। अरे नहीं रे, MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। पिरामिड मार्केटिंग बोल लो, डायरेक्ट सेलिंग बोल लो, नेटवर्क मार्केटिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो। और नहीं समझ में आ रहा तो आसान भाषा में समझो, सूट बूट टाइप पहन के एक के नीचे तीन उसके नीचे तीन जोड़ने वाली संस्था, जहाँ पे बंदा साइकिल पे आता है और आपको BMW के सपने दिखा के जाता है, जहाँ पे 1400 रुपए का चेक आने पे 14,000 रुपए के फूल उड़ा दिए जाते हैं। जोक सपाट, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, रोस्ट वीडियो आपको पूरे YouTube पे मिल जाएंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस है आपको सच्चाई बताना कि ये कितना गंभीर विषय है। तो आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे ये MLM मॉडल आखिर है क्या, जिसमें 99% लोगों का पैसा डूबता ही है। लीगल और इलीगल MLM में डिफरेंस क्या है, कोई व्यक्ति अगर MLM ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे पता करे कि कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल, इसको जानने के 7 सूत्र बताऊंगा। तो कोई भी MLM में जुड़ा है तो चेक कर ले ये वो गलत में तो नहीं है, और जुड़ना चाह रहा है तो सबसे पहले चेक कर ले कि मैं सही में जुड़ रहा हूँ या गलत में। क्यों ये स्कीम मिडिल क्लास और गरीब तबके के यूथ को ही प्रोजेक्ट करके बनाई जाती है, क्यों उन्हें झूठे सपने, BMW गाड़ी के सपने और सम्मान की चरस चटा के बेवकूफ बना दिया जाता है। MLM के मॉडल में ऐसी क्या फंडामेंटल मिस्टेक है कि आगे जाके ये पिरामिड टूटेगा ही टूटेगा, फटेगा ही फटेगा, चाहे 3 महीने में हो चाहे 3 साल में, इसका टूटना फटना तय है। तो अगर आप किसी MLM से जुड़े हैं या जुड़ना चाह रहे हैं तो उससे पहले वीडियो देखना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। डिस्क्लेमर, इस वीडियो को जबरदस्त वाली हेट मिलने वाली है। पूरी MLM की कम्युनिटी आके इस वीडियो को रिपोर्ट करेगी, इसकी रीच डाउन करने का प्रयास करेगी। इसका एक ही एंटीडोट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, ताकि YouTube की नजरों में इसकी रिलेवेंस बनी रहे। इस वीडियो से जो लीगल MLM वाला है, जो बढ़िया बिजनेस कर रहा है, बढ़िया लोगों को जोड़ रहा है, मस्त कमा रहा है, उसको कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि वो खुश होगा कि ये जो जितने भी डुप्लीकेट और नकलची लोग हैं इनसे मैं दूर कर रहा हूँ, इस कचरे को साफ कर रहा हूँ। लेकिन जिसको इस वीडियो के कंटेंट से आपत्ति हो जाए, जिसकी नीयत खराब होगी, जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा, वो वीडियो पे आगे नेगेटिव कमेंट मारेगा, उसको छोड़ना नहीं है, पेल देना है। और इससे पहले कोई कमेंट करे राहुल जी आपका बेस ज्यादा है, भैया गला ही खराब है, लेकिन मौका ऐसा है कि वीडियो बनानी जरूरी है तो बना रहा हूँ, वेट कर नहीं सकता। तो सबसे पहले जानते हैं कि MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल आखिर है क्या। तो ये जब स्कीम शुरुआत में आई थी और इसमें शुरुआत में फ्रॉड होने चालू हुए थे, तब क्या होता था, जो बंदा इस MLM स्कीम को चालू करता था वो अपने नीचे 3 आदमी जोड़ता था। उनको कहता था तुम मुझे पैसे दो, तुम्हें इतने टाइम बाद इतनी रिटर्न मिलेगी, और तुम्हें अगर अपने नीचे बंदे जोड़ोगे तुम्हें और फायदा होगा। तो 3 बंदे अपने नीचे 9 जोड़ते थे, 9 अपने नीचे 27, और ऐसे धीरे धीरे करके पिरामिड की शेप आ जाती थी। और जब इनफ पैसा इकट्ठा हो जाता था, ऊपर वाला बंदा भाग जाता था और नीचे वाले बंदे रोते ही रह जाते थे। अब बाद में इस चीज पे गवर्नमेंट की नजर पड़ी, तो गवर्नमेंट ने कहा तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है और ये पिरामिड स्ट्रक्चर में हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस प्रकार के पैसा लेने को और ये पिरामिड बनाने को और मल्टी लेवल बनाने को कंप्लीटली बैन कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। और ये उन्होंने किया था प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट के अंतर्गत। तो राहुल जी अगर ये इलीगल है तो ये चल कैसे रहा है? अरे देश में जुगाड़ू लोगों की कमी है क्या? कानून बनते ही उसकी गलियां निकाल लेते हैं, ताला बनते ही उसकी चाबियां निकाल लेते हैं। तो भैया उन्होंने कहा अच्छा मनी सर्कुलेशन पे बैन है, पैसे लेने देने पे बैन है, हम पैसे लेने देने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्रोडक्ट जोड़ देंगे इसमें, हम पैसा नहीं ले रहे, हम तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जी। क्या किया उन्होंने? अब ध्यान से सुनो। अब इनकी कहानी आती है कि हमारी कंपनी के पास ऐसा जोरदार तिलिस्मी प्रोडक्ट है जो किसी के पास है ही नहीं। अब हम चाहें तो इसको डायरेक्टली मार्केट करके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पर कंपनी के दिल में तमन्ना जगी है कि नहीं भाई, मैं क्यों मार्केटिंग करूं, मैं क्यों डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊं। ये जो आम आदमी है, इनके घर में BMW चाहिए, इनके फॉरेन ट्रिप चाहिए, इनको करोड़पति बनाना है। तो मैं ये काम करता है, मार्केटिंग का पैसा बचा के इनके थ्रू माल बेच देते हैं और इन्हें करोड़पति बना देते हैं। तो कंपनी के दिल में ऐसी ममता उमड़ गई साहब। तो कंपनी कहती है हम आपको बनाएंगे जी डिस्ट्रीब्यूटर, और आपको एक पावर देंगे, आप अपने नीचे भी बना लो डिस्ट्रीब्यूटर, कोई टेंशन नहीं है। और आपको ज्वाइनिंग का 1 रुपया नहीं देना, आपको पैसा नहीं देना, आपको बस हमसे प्रोडक्ट लेना है, आपको हमसे बस किट लेना है। तो जो 1000 रुपए का प्रोडक्ट है वो 10,000 में चिपका दिया, और जनता बोली और तुमने 9,000 रुपए लिए, कहां लिए? हमने तो प्रोडक्ट बेचा 10,000 रुपए का। अब टेक्निकली 1000 का प्रोडक्ट दिया है 10,000 बोल के, तो 1000 का प्रोडक्ट है, 9,000 फीस ही तो है ज्वाइनिंग, और क्या है। लेकिन उसको कान ऐसे पकड़ लिए, कानून की गली निकल गई। इन्होंने खरीद लिया एक फ्री का सेल्समैन, जो सेल्समैन बनने के पैसे दे रहा है, तनख्वाह महीने की लेता नहीं, रिस्क इसका पूरा लगा हुआ है। और इतना सब करने के बाद जो पैसे आते हैं वो सारे पैसे जमा हो रहे हैं कंपनी में, इसको मिल रहा है थोड़े से पैसे। और जब इतना करने के बाद भी उसके ओरिजिनल अमाउंट की वसूली नहीं होती, तो कंपनी को कहता है कंपनी मैं इतना मेहनत कर रहा हूं 6 महीने से, मेरे ओरिजिनल पैसे तो वसूल ही नहीं हो रहे। तो कंपनी कहती है तुझ में ही कमी है, तू ज्यादा आदमी नहीं जोड़ पा रहा,
तू ज़्यादा सेल नहीं कर पा रहा, तुझसे ना हो पाएगा। अब इतनी मेहनत करके सारे पैसे लगा के 5 आदमी को फंसवा के अभी भी रिकवरी नहीं हो और गिल्ट में और बैठा है कि हाँ यार शायद मेरी ही तो गलती है, मुझसे ही तो नहीं हो रहा ऐड। क्या करूं मैं, मर जाऊं? तो राहुल जी, सरकार प्रोडक्ट वाली स्कीम भी क्यों नहीं बंद कर देती? सरकार ने वो मनी वाली बंद की, प्रोडक्ट वाली बंद कर दे। सरकार इसलिए बंद नहीं कर सकती क्योंकि कुछ जेन्युइन कंपनियां भी हैं जो इस MLM के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने प्रोडक्ट बेच रही है। जेन्युइन प्रोडक्ट है, जेन्युइन सिस्टम है, जेन्युइन कमीशन है। अगर इस पर कंप्लीट बैन लग गया तो जेन्युइन भी बंद हो जाएगी। तो सरकार चाह के भी ये काम नहीं कर सकती। वो समय समय पे गाइडलाइन निकालती रहती है कि भैया गाइडलाइन देख लो, थोड़े सावधान हो जाओ। तो कुछ गाइडलाइन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, कुछ डिफरेंस आपको अनुभव से बता देता हूँ, जिसके बेसिस पे आपको पता पड़ जाएगा कौन सी कंपनी अच्छी है, लीगल है, एथिकल काम कर रही है, कौन सी कंपनी चोर है जो बेवकूफ बना रही है। तो ये 7 डिफरेंस गौर से देख लेना। अपनी MLM कंपनी में अगर हो तो उसको असेस कर लेना ये अच्छी है कि बुरी, और जुड़ना चाह रहे हो तो पहले चेक कर लेना। तो यह है 7 डिफरेंस एक लीगल और इलीगल MLM के बीच में, एथिकल और अनएथिकल MLM के बीच में। पहला, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी लेजिट MLM होगी उसके जो प्रोडक्ट एंड सर्विस होंगे, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचे, चाहे वो सर्विस बेचे, चाहे कुछ भी चीज बेचे, उसकी एक बढ़िया वैल्यू होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि भाई साबुन था, कैसा भी साबुन बना दिया, कैसा भी शैम्पू बना दिया, कैसी भी चीज बना दी। जो भी चीज होगी क्वालिटी वाली होगी। ये वो प्रोडक्ट होंगे जिनके अलग अलग जगह मार्केटिंग चल रही होगी, कैंपेन चल रहे होंगे, जगह जगह आपको और जगह भी दिख रहे होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ चैनल वाले ही कंज्यूम कर रहे हैं, चैनल के बाहर आम जनता भी कंज्यूम कर रही होगी, अच्छी रेटिंग दे रही होगी और बार बार रिपीट इसकी वैल्यू होगी। ये एक लेजिट MLM की खासियत है। और जहां पे इलीगल MLM होगा उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम बेसिक सी होगी। कुछ प्रोडक्ट में नयापन नहीं, कुछ प्रोडक्ट में खास नहीं, उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं। उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले वही लोग हैं जो उसी सिस्टम के लोग हैं, अंदर खुद ही खरीदे जा रहे हैं, खुद ही बेचे जा रहे हैं। कोई बाहर का आदमी उसको ले ही नहीं रहा, कंज्यूम ही नहीं कर रहा, और बाहर के आदमी के लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, कह रहा है काम का नहीं है, रिपीट वैल्यू नहीं है, कोई जनरल रिकॉग्निशन नहीं है। ये सीधी सीधी पहचान है। आप अब जिस MLM में है चेक कर लीजिए कौन सा प्रोडक्ट है आपका। दूसरा है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी लेजिटिमेट MLM होगा उसमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग एकदम रीजनेबल रेंज में होगी। अगर वो साबुन बेच रहा है, मान लो कि बाजार में साबुन 50 रुपए का मिल रहा है और वो MLM भी साबुन बेच रहा है, तो 50 का बेच रहा होगा, 55 का होगा, 60 का होगा, 70 का होगा। ऐसा नहीं होगा कि बाजार में 50 का वो दे रहा 250 का, वो दे रहा 300 का। क्योंकि जहां पे ये वाला गैप है ना, वहां पे वो MLM है कि साबुन को तो बस एज ए काम में लिया जा रहा है, टोकन। असली गेम तो वो 200 रुपए फिराने का है, साबुन तो बस एक माध्यम है। तो साबुन हो, सर्विस हो, कोई भी और चीज हो, उस प्रोडक्ट को आप गौर से देख लीजिए। अगर उस वैल्यू से कई गुना दाम पे है तो इलिजिट है, और अगर रीजनेबल दाम पे है तो लेजिट है। चेक कर लो साहब। तीसरा, जो भी लेजिटिमेट MLM होगा उसमें पैसा दिया जाएगा परफॉर्मेंस के बेसिस पे। भैया माल कितना बेचा, जितना माल बेचा उस पे कमीशन मिलेगा। बंदे जोड़ने नहीं जोड़ने पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या तो कमीशन दिया ही नहीं जाता है, बहुत मामूली सा कमीशन होता है। पर जो इलेजिटिमेट है MLM, उसमें चीज क्या है, प्रोडक्ट बेचने पे फोकस नहीं है। फोकस ये है कि ज्यादा ज्यादा बंदे जोड़ो, तेरे नीचे 3, उसके नीचे 3, माल बिके ना बिके, कस्टमर तक पहुंचे ना पहुंचे, सेल्समैन पे सेल्समैन, सेल्समैन पे सेल्समैन बनते रहे, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वो होता है इलेजिटिमेट MLM। तो कुल मिला के जहां जोड़ना हो बंदा, वो धंधा है गंदा। चौथा, जो इलेजिट या खराब MLM होगा वो आसमानी वादे करेगा। वो बोलेगा इतने लगाओ, इतने पाओ, 25 दिन में पैसा डबल, 5 लाख लगाने के 50 लाख आने के। तो जो ऐसे ऐसे प्रॉमिस कर देगा ना कि ये टिकट भी, पैसा भी, घूमना भी, फिरना भी, मजे भी, मस्ती भी, ये भी, इतने ज्यादा प्रॉमिस जो इतने से में कर दे, वो भैया थोड़े कान खड़े कर लेना, रिस्की है। क्योंकि जो लेजिटिमेट MLM होगा वो बोलेगा भाई मैं इतने वादे क्यों करूं, क्योंकि मेरा तो तेरा कमीशन तेरी सेल पे है, जितनी सेल करेगा उतना मिल जाएगा। तेज बेचेगा तो तेज मिलेगा, कम बेचेगा कम मिलेगा, नहीं बेचेगा नहीं मिलेगा, मैं किस बात के वादे करूं। तो जो जहां अननेसेसरी वादे हैं, वो कई गुनाहों का वादा है, वहां पे गड़बड़ है। पांचवा पॉइंट, जो सही MLM होगी कभी भी अपने कस्टमर को फोर्स नहीं करेगी कि तू यार इतना सारा प्रोडक्ट एक बार मिले, या तेरे को इतने प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे एक बार में। सही MLM बोलेगी देख भाई ऐसा है, ये तेरा ये प्रोडक्ट लिस्ट, तेरे को जो पसंद है, जितना पसंद है उतना ले जा। जो फर्जी वाली MLM होगी वो बोलेगी नहीं इतना तो लेना ही पड़ेगा, ये एक बोरा ही खरीदना पड़ेगा, 5000 का ही सामान खरीदना पड़ेगा, एक बार में इतना ही लेना पड़ेगा। वहां गड़बड़ है भाई साहब। जहाँ तुमको चॉइस है, तुमको क्या लेना है, कितना लेना है, तुम्हारे हाथ में, लेजिट है। जहाँ फोर्स है वहाँ लेजिट है। 7th, जो भी लेजिटिमेट ML होगा वहां पे कैंसिलेशन और रिफंड की पॉलिसी होगी। भाई मुझे तुम्हारा मेंबर नहीं बनना, कैंसिल करो, मैं जा रहा हूँ, तो भैया उसी समय उसका कैंसिल होगा। और अगर उसका कुछ लगा हुआ होगा तो उसका रिफंड होगा, माल लिया होगा तो माल का वापस होगा। लेजिटिमेट MLM ऐसा कर देती है।
इलेजिटिमेट एमएलएम बोलती है कोई रिफंड नहीं होगा, कोई वापसी नहीं होगी, बहुत सारी टर्म्स कंडीशन है जो कि पूरी करना लगभग असंभव है। ये थे मेन 7 पॉइंट। एक 8वां बोनस पॉइंट ले लो। असली एमएलएम में प्रोडक्ट बेचने पे फोकस होता है और नकली एमएलएम में अमीर बनने के वादों पे फोकस होता है। वहां सपने बेचे जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं। अब आप किसी न किसी एमएलएम से जुड़े हुए आसपास किसी एमएलएम को जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी एमएलएम आपको लगता है कि अरे तो जेन्यून है सर, ये आपने सातों क्वालिटी उसमें तो जेन्यून वाली है, मस्त वाली है, इसके साथ जुड़ के हम धन्य धन्य हो गए, तो उसका नाम लिख दो। और आपको लगता नहीं सर ये साला गड़बड़ है, सारी गड़बड़ इस कंपनी में देखी गई है, ये तो गड़बड़ है भैया, बच के रहना, वो आप डाल दो कमेंट। सो कुल मिला के अगर मैं समरी में आपको बता दूं, आप किसी ऐसी एमएलएम से जुड़े हो जिसका प्रोडक्ट सॉलिड है, जिसका प्राइस रीजनेबल है, जहां पे एंट्री की कोई फीस नहीं है, जहां पे रिफंड की कोई माताफोड़ी नहीं है, जहां पे बंदे जोड़ने पे पैसा नहीं मिलता बल्कि माल बेचने पे पैसा मिलता है, जहां पे आपको कोई अननेसेसरी प्रोडक्ट खरीदने पे फोर्स नहीं कर रहा है, वो एमएलएम अच्छी है। उसके साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, जुड़े हुए हैं जुड़े रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर जिंदगी। लेकिन अगर जो फर्जी एमएलएम है वो कैसे दुनिया को जोड़ती है, कैसे ऑपरेट करती है, कैसे पैसे कमाती है और लास्ट में कैसे उसका ध्वस्त होना, कोलैप्स होना तय है, डेफिनेट है, वो अभी आपको आगे बताता हूं। अब बात करते हैं फर्जी एमएलएम कैसे ऑपरेट करती है। इन फर्जी एमएलएम का टारगेट होता है गरीब और मध्यम वर्ग के युवा, स्टूडेंट और बेरोजगार आदमी, क्योंकि गरीबी से ये परेशान है, सपने इनके बड़े हैं, पाने की जल्दी है और दुनिया का एक्सपोजर नहीं है कि क्या सही क्या गलत। ऐसे लड़कों को उठा के ले जाते हैं सेमिनार में। सेमिनार में सब सजे धजे से बैठे हैं, दूल्हे बन के, सूट पहन रखा है, टाई पहन रखी है, जबरदस्त म्यूजिक चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, अजीब सा पागल बना आदमी कह रहा भाई ये क्या हो गया। फिर स्टेज पे आते हैं 40 किलो के डायमंड सर, उन पे 400 किलो फूल डाल दिए जाते हैं। फिर वो कहानी सुनाते हैं मैं भी गरीब था लेकिन मैंने पिछले ही महीने BMW ली है, ये देखो मैं फॉरेन ट्रिप पे जाके आया हूँ, देखो मेरे महीने के इतने लाख रुपए आते हैं और भैया तुम भी एक दिन मेरे जैसे बन सकते हो, पैसिव इनकम दिलवा देंगे, घर बैठे कमाओगे, एंटरप्रेन्योर बना देंगे, ऐसा बोल के फ्री का सेल्समैन बना देते हैं तुम्हारे ही पैसों से तुमको। ना उम्र देखते हैं ना एक्सपीरियंस देखते हैं, बस ये देखते हैं इसके पास अगर एक किट के पैसे हैं और 3 आदमी जोड़ सकता है तो इसको बना लो, चाहे 9th क्लास का बच्चा हो चाहे 11वीं क्लास का बच्चा हो। कहते हैं दाढ़ी से पहले गाड़ी दिलवा देंगे, पति बनने से पहले करोड़पति बना देंगे। झूठी है साले। इन झूठियों के चक्कर में बेचारा बच्चा फंस जाता है। कोई सेविंग के पैसे ले आता है, कोई उधार पे पैसे ले आता है, कोई घर का सामान चोरी कर लेता है, कोई घर का सामान गिरवी रख देता है। ऐसा करने से इनको रोकने में जितनी चीजें आएगी उसका सॉल्यूशन इनको पहले ही रटवा दिया जाता है। इनको पता है इनके दोस्त इसको समझाएंगे, तो सेमिनार में बोल देते हैं दोस्त तुम्हारे कोई काम के नहीं है, दोस्त नहीं चाहते तुम्हारी तरक्की हो, दोस्त चाहते ही नहीं तुम बड़ा आदमी बन जाओ, इन दोस्तों के चक्कर में मत रहो, इनको छोड़ दो। जो तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, तुम्हारी बात पे 2 किट नहीं ले सकते, काहे बात के दोस्त, तो दोस्ती भी छुड़वा देंगे। उनको पता है उनके पिताजी मना करेंगे, पहले ही उनको कह देते हैं कि अरे एक तो घर वालों के पास ज्यादा जाना मत, घर वालों को बताना मत, चुपके चुपके करना, एकदम से ला के घर वालों के सामने चीज रख देना, चुपके चुपके करनी है चीज। और अगर पिताजी को पता भी पड़ जाए, अरे वो तो पुराने डर्रे के आदमी है, नौकरी वाले आदमी है, तुम कर रहे हो बिजनेस, बिजनेस थोड़ी समझ में आता है हर आदमी के। वैसे भी बिजनेस शब्द की इतनी लंका लगाई है, एंटरप्रेन्योर शब्द की इतने कपड़े फाड़े हैं कि क्या बताऊं भाई साहब। और भाई साहब गलती से 4 आदमी को बेवकूफ बना के उनका अगर पहला चेक आ जाए तो पहला चेक चाहे 500 रुपए का हो चाहे 1500 रुपए का, स्टेज पे चढ़ के म्यूजिक बजा के, ताली बजा के, कंधे पे उठा के ऐसा सेलिब्रेट करते हैं, उसको लगता है कि असली दुनिया तो यही है, अरे जन्नत तो यही है। मेरे घर वाले ने तो आज तक मुझे कभी प्यार से नहीं बोला, दोस्त ने तो कभी लाड नहीं लड़ाया, ये मेरे लिए कितने दीवाने हो रहे हैं। उनको लगता है यही मेरे शुभ चिंतक है भैया। जब इनको लगता है पूरी जगह कब्जे में आ चुके हो, बेवकूफ बन चुके हो, तो मैं टास्क दिया जाता है अगले आदमी को बेवकूफ बनाने का। अपने नीचे 3 बेवकूफ और जोड़ो, उनसे भी चेक ले आओ, तुम्हारा लेवल सबके निकलेंगे, 1 लेवल टूटेगा, 2 लेवल टूटेगा, इस लेवल पे ये मिल जाएगा, तुम डायमंड बन जाओगे, तुम डायनासोर बन जाओगे। अरे क्या चाहते हो तुम? अरे छोटे छोटे 9वीं क्लास के 11वीं क्लास के बच्चे ढाप लिए तुमने। और जब मेहनत कर करके इनका जोश ठंडा हो जाता है, इनको लगता है भैया अब हमसे ना हो पाएगा, फिर सेमिनार में बुला लेते हैं, फिर 4 आदमी स्टेज पे खड़े कर देते हैं, मोटिवेशन स्पीकर, वो हिल हिल के बोलते हैं अरे तुमसे नहीं हो पा रहा क्या, अरे तुमसे 4 आदमी नहीं जुड़ रहे, तुम क्या करोड़पति बनोगे, तुम्हारे कहने पे 4 लोग तुम्हारी बात नहीं मानते, कैसे मर्सिडीज आएगी। मतलब कुल मिला के तुम्हारी मेहनत पे तुमसे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें ही गिल्ट में डाल देते हैं कि तेरी कमी है भाई, तेरे में गुण ही नहीं है करोड़पति बनने के, तू तो गलत मटीरियल आ गया भैया, तेरे डीएनए में खराबी है, तू आदमी नहीं जोड़ पा रहा। जब तक उसकी चेन नहीं बन जाती उसको चैन से नहीं बैठने देते, कहते तू बेचैनी। फिर अच्छा तुम्हारे पैसे रिकवर नहीं हुए
तुमने सोचा इस चीज को छोड़ देता हूं मैं। अच्छा, 50% से ज्यादा लोग पहले साल में एमएलएम छोड़ देते हैं, पर छोड़ने के बाद भी उनके दुख उन्हें नहीं छोड़ते, क्योंकि भैया खुद का तो पैसा रो धो के रह गए, लेकिन अपने नीचे जो 3-4 जुड़वा दिए थे ना, वो पैसा मांगने तुम्हारे ही घर आते हैं। तो आपका एमएलएम में फाइनेंशियल डैमेज होता है, इमोशनली डैमेज होता है और रिलेशन भी डैमेज होता है। और जब तक ये प्रोसेस आपकी चल रही होती है, जब जोश में होते हो, तब तक आपके यार दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी फोन उठाना बंद कर देंगे, घर पे बुलाना बंद कर देंगे, बोले आते ही साला प्लान दिखाएगा। तो राहुल जी, क्या ऐसा सबके साथ होता है? कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, उनकी बात तो बताओ। सर, कितने ही लोग आगे बढ़ जाए, अल्टीमेटली मॉडल कोलैप्स होगा। इसको इस बात से समझो, एक मॉडल दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे देखो, ध्यान से देखना। पहले वाले आदमी ने 3 आदमी जोड़े, लेवल 1 है, 3 आदमी जोड़े। ये 3 आदमी पैसा कब कमाएंगे? जब अपने नीचे 3 जोड़ेंगे। इन्होंने 3 ने 9 बनाए, लेवल 2 बन गया। 3 खुश हो गए कि मजे आ गए हमको, पर ये 9 पैसे कब कमाएंगे? अब ये 27 जोड़ेंगे लेवल 3 पे जाके। 9 को मजे आ गए, 27 को मजे कब आएंगे? जब ये 81 को बनाएंगे। 81 को मजे कब आएंगे? जब ये बनाएंगे 243। 243 को कब? 729। ऐसे करते करते लेवल 7 तक मान लो 2000 आदमी है जो खुश है, लेकिन लेवल 8 पे 6500 आदमी की जरूरत है तुम्हें पैसा रिकवर करने के लिए। 6500 आदमी तुम्हारे गांव में नहीं है, तुम्हारी ढाणी में नहीं है, तुम्हारे शहर में नहीं है, लाओगे कहां से? चलो बड़ा शहर है तुम्हारा, 6500 बना लोगे, उसके अगले लेवल पे 19,000 आदमी चाहिए। 19,000 बना लोगे, उसके अगले लेवल पे 60,000 आदमी चाहिए। बना के दिखाओ। एक लेवल ऐसा आएगा कि लास्ट में बनने वालों की संख्या ही खत्म हो गई। एमएलएम में जोड़ते जाओ भाई, जोड़ का अंत तो आएगा। इस अगर लेवल को मैं आगे ले जाऊं, 19वें लेवल पे 116 करोड़ लोगों की जरूरत होगी। इतने भारत में कहां है? और अगर 21वें लेवल पे चले जाओगे, 1046 करोड़ लोग की वर्ल्ड में नहीं है भाई। किसको जोड़ेगा? मंगल ग्रह जाएगा जोड़ने? यानी जो जितने लेवल तक आगे बढ़ेगा उसको उतने आदमी ढूंढने पड़ेंगे। तो कोई मॉडल ऐसा है 6ठे लेवल पे कोलैप्स हो गया, क्योंकि उनको 600 आदमी को 1200 1800 आदमी नहीं मिल रहे। कोई बड़े शहर में मॉडल था, वो 27,000 पे कोलैप्स हुआ, क्योंकि उनको आगे के 81,000 आदमी नहीं मिल रहे। तो कोई 4थे लेवल पे जाएगा, कोई 6ठे पे जाएगा, कोई 8वें पे जाएगा तो सही, क्योंकि अनंत काल तक तुम्हें आदमी मिलेंगे ही नहीं। तुम माल तो बेच ही नहीं रहे। अगर तुम माल बेच रहे होते, तुम्हारा एमएलएम अच्छा होता, तुम 5-6 लेवल बनाते, वहीं रुक जाते, माल बिकता रहता, पैसे आते रहते। पर तुम्हारा तो धंधा ही नहीं माल बेचने का, तुम्हारा तो आदमी बनाने का धंधा है, और आदमी तो लिमिटेड है। तो ये ऊपर वाले एक कंपनी में कमाए, छोड़ के दूसरी कंपनी चले गए, दूसरी छोड़ के तीसरी चले गए। तो ऊपर वाले 150 आदमी तो कमाते ही रहते हैं हर बारी, और नीचे वाले हमेशा रोते रहते हैं। तो मेरा सजेशन क्या है एमएलएम इंडस्ट्री को? देखो, इंडिया में बिस्लेरी आया, उसके बाद बिलसेरी आ गया, और न जाने भाई साहब बी और एल के कॉम्बिनेशन से न जाने क्या क्या ही आ गया। तो एमएलएम इंडस्ट्री में 1-2 अच्छे एग्जांपल होंगे, पर उसके पीछे 20-30 डुप्लीकेट कॉपियां हैं, गलत है, जो लोगों को भटका रही है। और गवर्नमेंट की अभी तक गाइडलाइन इस पे क्लियर नहीं है। एक फ्रॉड होता है, 2 गाइडलाइन आ जाती है, फिर एक फ्रॉड होगा, फिर गाइडलाइन आ जाएगी। लेकिन जब तक एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनती, जैसे इंश्योरेंस के लिए एडा है, स्टॉक मार्केट में सेबी है, जो या अपने रियल स्टेट के लिए रेरा बनी, जब तक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडीज को रेगुलेट करने के लिए नहीं बनती है, तब तक अपनी मेहनत के पैसे, अपना कीमती समय ऐसी चीजों में ना लगाएं। सरकार से निवेदन है कि रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए, ताकि इन चीजों को नियंत्रित किया जा सके, और हमारा युवा जो भटक रहा है, परेशान है, इधर उधर चीजें देख रहा है, वो इसकी तरफ ना जाए। और युवाओं को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, भाई साहब, करोड़पति बनने के चक्कर में पिता से करोड़ों गालियां खा जाओगे, और जीवन जाएगा, रिलेशन जाएगा, पैसे जाएंगे, जवानी जाएगी। तो इन चीजों से दूर रहो। बहुत सारी चीजें करने को है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटी निकलेगी, उस पर ध्यान दो। इस कचरे से दूर रहो, और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में जल्दी गरीब बन जाओगे, जल्दी कर्जे में चले जाओगे। ये बात हमेशा याद रखना। तो भैया, अगर वीडियो अच्छा लगा, दिल को जाके लगा, और आपको लग रहा है कि बहुत सारे युवाओं को उसको देखना चाहिए और उनकी जिंदगी बच जाएगी, तो भैया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर ग्रुप में, हर फेसबुक ग्रुप पे, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, हर इंडिविजुअल जगह इसको फॉरवर्ड करना है, और वीडियो को लाइक और कमेंट कर करके टॉप लिस्ट में लेके आना, ताकि यूट्यूब पे ट्रेंड करे और दुनिया जाने की क्या हो रहा है।